शांति। आज 12 जनवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? बाप के बच्चे बन गए परंतु अभी तक भी वो आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के हैं। आस्तिक वे हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, और नास्तिक वे हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। नंबर 2, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि से सदा क्या करो? ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है और नहीं आता तो नास्तिक। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है, घर में रहते हैं तो वे भूल जाता है। उस रुआब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं, बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वे टीचर भी है, वो हमारा टीचर भी है, वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द की छी छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, ये पूछने की बात नहीं। पहले तो ये हमको किसने समझाया उनको जानो। विनाश के बारे में किसने बताया उसको तो जानो। पहले पहले दो बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। जिनको दो बाप खुद को याद होंगे, आदत पड़ी होगी दूसरों को समझाने की तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि नहीं ठहरती, वे दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल, रुपए में से एक आना भी मुश्किल बैठता है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। ये कोई बाप श्राप नहीं देते, ये कोई बाप श्राप नहीं देते। ये तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं। राव किसे कहा जाता है? राजा को। राव किसे कहा जाता है? राव साहब, राजा साहब। सभी राव साहब राजा है। हाँ, सभी राजा हैं जी।
है नहीं। अब कहने को किसी को भी कहो प्रधान जी कहते रहो, राजा कहते रहो, एक ही बात है, उनको आदत पड़ी हुई है। तो सभी राजा है, राव माना राजा और रंक माना गरीब। रंक से राव बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ नहीं सकती, उसको कितना भी बुद्धि में समझाने की कोशिश करो, कोई बात उसे बुद्धि में बैठेगी। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। 32 गुणों वाले चित्र पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं रहेगा, नहीं लाएंगे। बाप बिगर ये स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्य मत नहीं, ये ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है, ये भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा, ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है, कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते। हर एक मनुष्य की मत अलग है। मनुष्य की मत एक हो ना सके, एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी मत पर कायदे सिर चलना है, उनकी मत पर कायदे सिर चलना है। वे भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया, देह अभिमान में आया तो समझो नास्तिक है। आज क्योंकि बाबा की मुरली आस्तिक और नास्तिक पर है। देह अभिमान में आया, अपने को शरीर समझा तो समझो कि नास्तिक है। देही अभिमानी नहीं है तो वे नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, बाप को जानते ही नहीं। क्रोध का भूत है, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहां से आया, भूत कहां से आया? वे आस्तिक नहीं ठहरा। बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हैं तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट
जाना चाहिए। भाई किसी की दृष्टि खराब है, वो गंदी नजर से आपको देख रहा है, हट जाओ। क्रोध आ रहा है किसी को, क्रोधी के आगे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, साइड कर जाओ, ठीक है। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है, देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वे गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत से क्या हो जाना चाहिए? दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं रहना किया जाता। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं ये है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी पा न सके। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं और कोई रंक। लड़ाई तो एक ही है विकारों के साथ। अब विकारों के साथ लड़ने में कोई तो रंक बन जाते हैं और कोई राव बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, राजाओं की दुनिया थी। अभी है रंक की दुनिया। सतयुग में सभी क्या थे? अपनी कर्म इंद्रियों के राजा थे। और अब क्या बन गए हैं? सारे रंक बन गए हैं, कंगाल बन गए हैं, गरीब बन गए हैं, अपने दिव्य गुणों को खो दिया है। सब में भूत है, सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबके एक जैसा स्वभाव तो हो ना सके। तो प्रदर्शनी आदि में पहले बाप का परिचय देना है। प्रदर्शनी आदि में क्या करना है? बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, बाप कितना लवली है। वे हमको ऐसा देवता बनाते हैं, ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बास। अब मनुष्य से देवता किसने बनाए थे? देवताएं थे तो कब थे? ये कोई भी नहीं जानता। सतयुग में तो जरूर देवी देवता थे, उनसे पहले कलयुग था। अब कलयुग में आकर ही भगवान ने देवता बनाए होंगे। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों को की बुद्धि में अब है, पहले नहीं था, अब है। वहां ये ज्ञान इन देवताओं में भी नहीं रहेगा। ये ज्ञान अब हमें है, परंतु जब हम देवता बन जाएंगे तब ये ज्ञान हमें भी नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। ये है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वे हमारा बाप, टीचर, गुरु है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ये है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है।
इसलिए समझाने के लिए के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। समझाते समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं। बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी चरित्र हो ना सके। ब्रह्मा का भी कोई चरित्र नहीं है। जो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा, उसने क्या किया? उसने कुछ भी तो नहीं किया। विष्णु ने क्या किया? उसने भी कुछ नहीं किया। शंकर ने क्या किया? उसने भी कुछ नहीं किया। विनाश नहीं करा। विनाश नहीं करा। कैसे? शंकर ने विनाश करा था। सूक्ष्म वतन वाला तो कुछ भी नहीं करता। सूक्ष्म वतन ना उसका शरीर, ना वो आत्मा। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं, ना तो वो आत्मा है और ना ही शरीर है। ना किसी ने देखा, सिर्फ शिव बाबा ने संकल्प किया कि मुझे ऐसा ब्रह्मा चाहिए, ऐसा एक विष्णु चाहिए और विनाश करने के लिए एक शंकर चाहिए। ये तीन मुझे चाहिए, ये तीन काम मुझे करने हैं। शिव बाबा ने ये तीन कर्तव्यों का संकल्प किया और ये संकल्प था उनका। अब उस संकल्प को उन्होंने चित्र बना दिया और बाबा ने भी कहा कोई बात नहीं, बच्चे जैसे हैं इनका चित्र वहीं लगा दो, फिर बताएंगे बाद में इनको कि ये है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले पहले दिन बता देते कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कोई है ही नहीं तो हम भाग जाते, कोई भी ना टिकता। इसीलिए बाबा ने इनको रख दिया। अब बता रहा है कि ये कुछ ना करते, ना थे, ना है, ना होंगे। ना थे, ना है और ना होंगे। ये मेरा संकल्प था कि मैंने नई दुनिया की स्थापना करनी है, आसुरी सृष्टि का विनाश करना है और देवी सृष्टि की पालना कराने के लिए काम कराना है। और तीन काम कराने के लिए एक ही आत्मा मिल गई, उसको ठेके दे दिए सारे के सारे। ये तय नहीं करवाना है भाई। मैं क्यों बेकार में भटकता फिरूं, मजदूर लाऊं, मिस्त्री लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं। ठेका दिया, छुट्टी बात, वरना तो दिमाग खराब होता रहे। हाँ जी, विद मटेरियल से ठेका दे दिया। ठीक है, तेरे को नारायण बना दूंगा पहला, फर्स्ट। यही है, ठीक है कि इनाम यही था। चरित्र है ही एक, कितनी क्लियर बात करते। चरित्र है ही एक का जो मनुष्य से देवता बनाते, और वो है बनाने वाला शिव बाबा। विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो, तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले बाप का परिचय देना, पहले पहले बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था नहीं, उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है। कितने ढेर धर्म है, कितने ढेर धर्म है। ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको
पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूं, सर्व का सदगति दाता भी मैं हूं। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूं, हर कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी, फिर तुम्हारी आंख जो है ना खराब नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये आत्मा है, हम आत्मा है, ये आत्मा है। ये पक्का करना है कि सब आत्माएं अपने अपनी गाड़ियों में, अपने अपने शरीरों में अपना अपना पार्ट और एक्यूरेट बजा रहे हैं। कोई भी एक्टर अपना पार्ट बजाने में गलती नहीं कर सकता। किसी भी आत्मा में गलती देखना माना मेरे को ज्ञान नहीं मिला, मुझे अभी तक ज्ञान समझ में नहीं आया। हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे। जब हम परम धाम में आए थे तो हम क्या थे? 100% पवित्र थे। फिर पतित बने, आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा को का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है, भगवान पढ़ाते हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं कर सकते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ माम एकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, तो समझो नास्तिक है। जो बाप का कहना नहीं मानता नास्तिक। बाप का कहना ही तो मानना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होना चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होते हैं। सतयुग में क्या होते हैं? पावन होने की बात ही नहीं, सारे पावन होते हैं। पावन होने या बनाने की जरूरत नहीं। पहले तो ये समझो कि ये शिव बाबा है, पहले पहले तो ये समझो। इनसे नई दुनिया स्थापन होती है, ये आकर के ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अलफ को तो समझो। पहली बात समझी नहीं तो अगली बात को क्या समझोगे? अलफ को नहीं समझा तो पीछे की कोई बात बुद्धि में कैसे आएगी? हम सतयुग सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवानोवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके। भगवान तो निराकार है, वे बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। बाबा है पतित पावन। पतित बनाता है रावण, पतित बनाता है रावण। बाकी ये सब हैं भक्ति के गुरु।
बाकी सब क्या हैं? भक्ति के गुरु। बाकी सब भक्ति के गुरु हैं। ये भी तुम समझते हो, जो यहां आते हैं वे आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं, ये हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट देवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहां है? अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी। अब तो लड़ाई क्या होगी? जोर से होगी। फिर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। ना हॉस्पिटल रहेगा, ना ये डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर बाप अपना पार्ट बजाती हो। हर आत्मा जो अपना शरीर धारण करके अपना पार्ट बजाती है। किसी के 70 जन्म है, किसी के 80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, चाहे 2 जन्म वाला है, 1 जन्म वाला है, तो चाहे 84 जन्म वाला है। जाना सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके। पवित्र तो हर आत्मा को बनना ही बनना है। पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है। मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहां? स्वर्ग है कहां? कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना है, आसुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं? कर्म भोग कितना है? जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है, ये निशानी है। अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई। कर्म भोग है, कोई ना कोई हिसाब किताब शरीर का रह रहा है, तो अभी समझो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं। अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा सकूर है। ये वे होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है। दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते, दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करती। कोई भी बात
ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है, दृष्टि खराब है, तो उसके सामने से हट जाओ, उनसे जास्ती भूत बात नहीं करो। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों का को निकाल देवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में क्या बना देता है? विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे। कैसे पेपर आएंगे? सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। खाइए कभी सूखी रोटी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे। कोई भी साधन है उसको यूज करो, परंतु ये नहीं कि समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। कोई भी साधन। स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बनकर एक्यूरेट जो बाबा ने समझाया है ऐसा पाठ बजाओ तो फिर क्या होगा? सर्व की मदद मिलती रहेगी। अव्यक्त मास चल रहा है, अव्यक्ति साइलेंस, अशरीरी शांत अवस्था चाहिए, द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।